बाबा जी, मेरा नाम खुशवंत सिंह है। मैं एक सिख परिवार में जन्मा हूँ। बचपन से संस्कारवश मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ। बाबा जी ने जपजी साहब के पाठ में जो शब्द लिखे हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे वो विरोधी शब्द हों। उनके निदान के लिए अगर गुरुद्वारों में या किसी संत पुरुष की शरण में जाते हैं उन शब्दों को लेकर, तो वहां तसल्ली नहीं होती। बाबा जी, मैं जपजी साहब का पाठ तो सिर्फ 28 मिनट में ही कर लेता हूँ, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मैं क्या करूं? जिस चीज की समझ में नहीं आती वो तो एक दोहराव ही हो गया। जैसे आप कहते हो कि नाम जप एक दोहराव है। दोहराव से बचो। अगर तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती तो उसे समझ के भीतर लाने का उपाय करो। बाबा जी, मैं उन शब्दों को बोल रहा हूँ जो मुझे विरोधी लगते हैं। शब्द बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं उनकी व्याख्या करना चाहूँगा। पहले जो सबसे ज़्यादा शब्द मेरे दिमाग में फंसते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाबा जी कहते हैं, सहस स्याणपा लख होए तैक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। हुक्मी होवन जी, हुक्म में ले वड़ियाई। हुक्मे उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मे सदा पवाई है। हुक्मे अंदर सबको, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझे त होम कहे न कोई। इस शब्द का अर्थ हमें ये समझाया जा सकता है, जाता है कि जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। हुक्म के बाहर कुछ नहीं होता। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। बाहर कुछ नहीं होता। नानक हुक्म जे बुझे तो हम कहे न कोई। अगर कोई उस हुक्म को समझ जाए तो मैं करता हूँ ऐसा कोई भाव ना जगे। ऐसा कोई व्यक्ति ये ना कहे कि मैं करता हूँ। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे तो हम कहे न कोई। ये तो एक शब्द आ गया बाबा जी कि हुक्म के अंदर ही सब कुछ होता है। जो वो चाहता है वो हुक्म के अंदर होता है। अब इसका दूसरा शब्द जो मुझे बिल्कुल विपरीत पड़ता है
उसका अर्थ मुझे बिल्कुल विपरीत लगता है। कृपा करके आपने इतनी घुंडियां निकाली, मेरी इस घुंडी को, अड़चन को निकालने की कृपा करें। पौण गुरु पाणी पिता, माता धरती महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म हदूर। कर्मी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिन नाम त्याया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले, केती छुट्टी नाल। बाबा जी, अगर सब कुछ परमात्मा करता है, जो बाबा जी कहते हैं, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को। नानक हुक्म जे बुझे, तो हम में कहे ना कोई। अगर उस हुक्म को कोई जान ले, तो मैं करता हूं ऐसा कोई ना कहे। अगर ईश्वर ही करता है, तो हिसाब मनुष्य से क्यों लिया जाता है? चंगियाइयां बुरियाइयां, वाच्य धर्म हदूर। धर्मराज की कचहरी में हमारी अच्छी और बुरी बातों का हिसाब होता है। कर्मी आपो अपनी, अपनी अपनी कर्मी, अपने अपने कर्मों का। कर्मी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जल्दी या देरी से सब कर्मों का भुगतान खुद ही करना होता है हमने, जबकि करने वाला ईश्वर है। भुगतान हमें क्यों करना पड़ता है? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। मैं रोज पढ़ता हूं और रोज अड़ता हूं इन शब्दों के अर्थों के ऊपर। जिन नाम ते आया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। बाबा जी, कृपया इस दुविधा को दूर करने का कष्ट कर। दुविधा नहीं है बच्चे, ये बात बड़े बड़े ज्ञानियों को समझ नहीं आती कि बाबा जी क्या कह गए। कई बार शब्द विरोधी प्रतीत होते हैं, विरोधी होते नहीं। अभी एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक लॉ इजाद किया, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। वो कहता है कि गर्मी सर्दी है, गर्मी है, ये दोनों विपरीत शब्द हैं। गर्मी है, सर्दी है, ये दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। लेकिन ये विपरीतार्थक शब्द बोलने की वजह से हैं, क्योंकि सर्दी और गर्म दोनों एक दूसरे से उलट होते हैं। गर्मी में हमें एसी छोड़ना पड़ता है, सर्दी में हमें एसी बंद करना होता है। गर्मी में हमें कंबल छोड़ना होता है और सर्दी में हमें कंबल ओढ़ना होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि ये शब्द विरोधी हैं, बात एक है। अगर आप समझ को थोड़ा सा ढंग से समझ लें,
तो आइंस्टीन कहते हैं कि ये टेम्परेचर की मात्रा के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा। टेम्परेचर है -50, तो आप कहेंगे बहुत सर्दी है, जम जाओगे। -4 पर पानी जम जाता है और -50 पर तो बर्फ ही होती है। टेम्परेचर की मात्रा से गिनेंगे कि टेम्परेचर है सिर्फ, तो बात समझ में आ जाएगी। एक टेम्परेचर है। आप दो बातों को काटो मत ताकि आपको विरोधी लगे। टेम्परेचर माइनस में है, -50, बहुत सर्दी लगेगी, जम जाओगे। और टेम्परेचर प्लस में है, +50। अक्सर हमारे यहाँ प्लस में आ जाता है, 50 आ जाता है, राजस्थान में तो आ ही जाता है। तो 50+ आ गया डिग्री सेल्सियस, तो गर्मी बहुत हो जाएगी, सूरज खाने को पड़ेगा। और -50 में सूरज बहुत अच्छा लगेगा, ताप बहुत अच्छा लगेगा, अग्नि बहुत अच्छी लगेगी। आइंस्टीन कहते हैं कि सर्दी और गर्मी विरोधी शब्दों का इस्तेमाल मत करो, आप एक टेम्परेचर का इस्तेमाल करो। टेम्परेचर -50 है, टेम्परेचर +50 है, तो बात समझ में आ जाएगी, विरोधी शब्द खत्म हो जाएंगे, एक ही है। क्या है? टेम्परेचर है। वो माइनस है, वो प्लस है, लेकिन है टेम्परेचर, है तापमान। माइनस में आ गया या प्लस में आ गया, ये बात जुदा है। तो बाबा जी क्या कहते हैं, इसका अर्थ समझने की चेष्टा करें। बाबा जी कहते हैं, हुक्म अंदर सब, बाहर हुक्म ना को। हुक्म में ही सब कुछ चलता है। ये नक्षत्र हो, सब हुक्म में चलता है। क्या इन्हें तुम चलाते हो? नहीं तो फिर क्यों चलता है? उसके हुक्म में चलता है। रात को सो जाते हो, श्वास तुम लेते हो? नहीं। दिल तुम धड़काते हो? नहीं। खाना तुम पचाते हो? नहीं। जो शरीर में जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लीवर इतने जूसेस को पैदा कर रहा है, और जो भीतर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं, वो तुम कर रहे हो? नहीं, विधान के तहत हो रहे हैं। शरीर की सारी प्रक्रियाएं, शरीर का दौड़ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाती है सारे शरीर में, शुद्ध ऑक्सीजन मुहैया कराती है सारे अंगों को, और हमारी क्रियाओं के कारण ब्लड दूषित हो जाता है, और वो दूषित ब्लड फिर वही हार्ट खून के द्वारा वापस बुला लेता है। वो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। हार्ट खून को फेफड़ों में भेज देता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन ली जाती है, वहां शुद्ध हो जाता है। फेफड़े फिर वापस हार्ट में भेजते हैं शुद्ध खून को, और शुद्ध खून को हार्ट फिर वैसे ही वेन्स आर्टरीज के द्वारा वापस बुलाता रहता है और सप्लाई करता रहता है। ये है प्रोसेस भीतर की। शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये उसके हुक्म के अनुसार चल रहे हैं। देखिए, यहां हुक्म शब्द को समझने जैसा है। हुक्म शब्द को मतलब ये नहीं है कि प्रभु आप बैठा है,
एक एक शरीर के भीतर हृदय को धड़का रहा है, एक एक शरीर के भीतर फेफड़ों को श्वास दिलाई जा रहा है, खाना पचाया जा रहा है। ईश्वर नहीं करता है। ईश्वर के बनाए हुए प्रणाली, हुक्म, उसका हुक्म होता है कि ऐसा करो ऐसा करो। उसने हुक्म के यंत्र लगा दिए हैं, जिन यंत्रों के द्वारा उसके हुक्म की पालना होती है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। हुक्म से बाहर कुछ नहीं होता। अगर हुक्म से बाहर जब भी कोई हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। हार्ट हुक्म से बाहर हुआ कि बंद हुआ, हम कहते हैं हार्ट फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया। शरीर का कोई भी अंग अगर हुक्म से बाहर काम करना शुरू करेगा तो समाप्त हो जाएगा। हुक्म है अंदर सबको। जब तक वो हुक्म में रहता है तब तक उसका वजूद रहता है। जब हुक्म से बाहर हुआ नहीं कि वो गया नहीं, खत्म का तमाम। ये इतनी धरतियां घूम रही हैं, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, सारा विशाल ब्रह्मांड घूम रहा है, हुक्म में घूम रहा है। यहां हमारा मिस्त्री एक 20 फुट का लेंटर डाल के जाता है, लोहे के बीम्स डालता है, बांधता है, ऊपर ढुल्ला बांधता है, सीमेंट, बजरी, रेता सब कुछ डालता है। 20 फुट का लेंटर, उसको खड़े करने के लिए नीचे बलियां लगाता है, सपोर्ट्स देता है, और फिर जाता हुआ एक दिया जगा के जाता है कि भगवान इसकी रक्षा अब तू करना, मैंने डाल दिया है। सारा प्रयोजन करके, सारे ताम झाम करके, सारे इंतजामात करके कि ये गिर ना जाए, फिर छोड़ के परमात्मा के ऊपर ही जाता है कि अब तू संभाल। वो जो रात को दिया जगाते हैं लेंटर के नीचे, वो भगवान को याद करने का एक उपाय है कि अब तू ही संभाल, मैंने जो करना था वो कर दिया, मेरे से जैसा हुआ मैंने कर दिया। हुक्म है अंदर सबको। तुम तो अपने आप को देखते हो, अपने घर को देखते हो, बाल बच्चों को देखते हो, परिवार को देखते हो, मित्र शत्रु को देखते हो, लेकिन वो तो समस्त यूनिवर्स को देखता है। समस्त यूनिवर्स उसके हुक्म से क्षण के लिए भी बाहर नहीं होता, और अगर कोई चीज क्षण के लिए भी बाहर हो जाए तो गिर जाएगी। उसके हुक्म से बाहर हुई कि उसने अपना वजूद खोया। तो कहते हुक्म के अंदर ही आप चलो, नहीं चलोगे तो क्या होगा? हुक्म के अंदर आप नहीं चलोगे। जब ये कहता मैं हूं करता, तब ये गर्भ जूनी में पड़ता। जब हुक्म से बाहर हो जाता, क्या है ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्यों कर दिया, तो हुक्म से बाहर हो गया। हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। बाबा कहते हैं हुक्म को मानने से इनकार मत करना, नुकसान उठाओगे, गलत हो जाएगा आपका। जो तुध पावे सोई पलिकार। हे परम पुरुष, जो आपको अच्छा लगता है वो ही अच्छा है।
और उसको अच्छा समझ के स्वीकार करना, उसको मजबूरी में अच्छा समझ के इनकार स्वीकार मत करना। उसको मजबूरी में अच्छा समझ के स्वीकार मत करना। ढंग से मेरी बातों को भीतर छोड़ दीजिए, अपनी सभी सीखी हुई बातें जो खोपड़ी में भर रखें खाली हो जाइए। मेरे शब्दों को अपने भीतर जाने दीजिए, मार्ग दीजिए इनको, फिर समझ में आ जाएगी बात। अगर बीच में शास्त्रों को, ग्रंथियों को, या जिन जिन से आपने पूछा शास्त्रज्ञों को, वो बीच में अटका लोगे तो मेरे शब्द भीतर न उतर पाएंगे। आपके ग्रंथों के, शास्त्रों के शब्दों से पढ़कर लड़ाई झगड़ा करेंगे और आप बेचैन हो जाओगे। नहीं, मुझे पूछने चले हो तो औरों के शब्दों को छोड़ देना, और अगर मुझे नहीं पूछना है तो औरों के शब्द तो आप ढो ही रहे हो, फिर मुझसे मत पूछो। मुझसे पूछा तो लोगों के शब्द छोड़ दो, एक बार मुझे सुन लो। ये कैंची फेंची सब पासे एक एक तरफ रख दो। इस कैंची से काट छीट मत करो, मेरे शब्दों को शुद्ध शुद्ध मात्रा में भीतर उतर जाने दो। बाबा कहते हैं, जो तुद पावे साईं पली कार, सोई पली कार। उसको भला करके मानना, उसको मजबूरी में मत मानना। दो बातें, मजबूरी में भी मान सकते हो, आनंद में भी मान सकते हो कि अच्छा फेल हो गया, चल तेरी मर्जी, तेरी इच्छा। स्वीकार करो, खुशी खुशी स्वीकार करो। बुझे बुझे भारी भारी मन से स्वीकार मत करो। और पास हो गए हो तो भी स्वीकार करो। खुशी खुशी मन से न स्वीकार करो, सहज मन से स्वीकार करो। तेरा पाना मीठा लगे। ज्यादा उछल कूद मत मचाओ। समभाव से, जैसे खुशी को स्वीकार कर लिया, दुख को भी वैसे ही स्वीकार करो। तेरा पाना जो तुझे भाता है मीठा लगे, मीठा लगे। जबरदस्ती मीठा नहीं, लगे कड़वा। और बाबा जी के कहने से आप मीठा लगा लो तो सच में तो मीठा नहीं लगा ना, सच में तो कड़वा ही लगा। तो बाबा जी कहते हैं, हुक्म के भीतर जो आदमी चलता है, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू में कहे न कोई। जब तुम हुक्म में देख लोगे, बूझ जाओगे, बूझ लोगे, उसको भेद पा जाओगे। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। और वो बूहा कैसे खुलेगा अपने अंदर का? स्वीकार करके, भला मान के उसे स्वीकार करके। बुरा मान के स्वीकार करके नहीं। स्वीकार तो आप बुरा मान के भी कर सकते हो, मन को नहीं जचा, लेकिन स्वीकार करना पड़ा, क्या करोगे? जिंदाबाद मुर्दाबाद करके स्वीकार किया, फिर स्वीकार करो ना करो एक ही बात है। खुशी खुशी स्वीकार करो। जद पालिया भेद कलंदर दा, तो कहते बुझो पहले। नानक हुक्म जो बुझे। और जब बूझ लेता है कोई आदमी, जब जान लेता है कोई आदमी, जब कोई आदमी उसकी रग को पहचान लेता है, उसके हुक्म को सही सही रूप में जान लेता है, तो क्या होता है?
जद पालिया भेद कलंदर दा। जब भेद डाल लिया, बूझ लिया, बुझारत हल कर ली। ये एक बुझारत है, जिंदगी एक बुझारत है, ये सृष्टि एक बुझारत है। कुछ भी तो पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं। आप कितने ही ज्ञानी बनकर मंचों को सजाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हो, आपको पता कुछ नहीं। शंकराचार्य जैसे लोग ज्ञानी जन कहते हैं कि वो सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वो अज्ञेय भी है। इज नॉट ओनली अननोन बट ऑल्सो अननोनेबल। वह अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। वह सिर्फ ऐसा नहीं है कि जाना नहीं गया, वो जाना जा ही नहीं सकेगा कभी भी। सो तख्त पोषों पर बैठ के उसकी बातों को हल करने की चेष्टा करके मैं को पाल लेना व्यक्ति गुरु नहीं होता, मूर्ख होता है। जिस व्यक्ति को भीतर से पता चले कि बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बताया नहीं जा सकता, बूझा ही नहीं जा सकता, तो बताऊंगा क्या। ये तो एक बुझारत है, सदा ही बुझारत रहेगी। और देखिए, नानक बड़े ढंग से एक बड़ी प्यारी बात बीच में उड़ेल जाते हैं, शब्द लगा जाते हैं, जे बुझे। बड़ा प्यारा शब्द लगाते हैं, यद्यपि आप उसको बूझ नहीं सकते, तो एक शब्द लगा देते हैं, जे। अगर नानक हुक्मे जे बुझे, अगर नानक कहते हैं कि उस हुक्म को आप बूझ जाओ, उस बुझारत को आप हल करो, सॉल्व कर लो, देख लो, पहचान लो, ताहू मैं कहे ना कोई, मैं करता हूं ये बात कोई ना कहे। ये एक बुझारत है, और बुझारत भी ऐसी कि कभी इसको हल ना कर पाओगे। तो ज्ञानी जन कहते हैं, इज नॉट ओनली अननोन, वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, बट आल्सो अननोनेबल, वह अज्ञेय भी है। वो सिर्फ जाना ही नहीं जा सका, बल्कि जाना ही नहीं जा सकता है, वह कभी जाना भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए नानक एक शब्द लगा देते हैं, नानक हुक्मे जे बुझे। अगर आप बूझ लो इस बात को, अब अगर आप इस बुझारत को हल कर लो, तो मैं कहे ना कोई, फिर आप ये कभी नहीं कह पाओगे कि मैं करता हूं। लेकिन ये बुझारत ऐसी कि कभी भी ये गुत्थी सॉल्व नहीं हो पाएगी, कभी भी। शब्द सुनिए मेरे, मैं क्या कहता हूं, ये गुत्थी कभी हल होने को नहीं। हुक्म उसके हुक्म में चल रहा है, उसके ऑर्डर में चल रहा है। ऑर्डर का अर्थ जो उसने बना दिया। पुराने जमाने में हमारे अच्छे और बुरे विचारों को, कामों को लिखने के लिए चित्रगुप्त ने दो गण हमारे दो कंधों पे बैठा दिए थे। बाएं कंधे पे बैठे रहने वाला एक गण हमारे पापों को लिखता है, दाएं कंधे पे बैठने वाला गण हमारे पुण्य कर्मों को लिखता है। उन्हें पता ही नहीं था बेचारों को, जैसा मालूम था उस वक्त तक उन्होंने बता दिया। समझ में नहीं आया तो दो आदमी लिख रहे हैं। चित्रगुप्त के दो गण हैं, एक बुराई लिखता है, चंगियाइयां बुराइयां, वाच्य धर्म दूर। जब व्यक्ति मर जाता है तो वो चित्रगुप्त के दूत जो हैं, गण जो हैं, वो जाते हैं धर्मराज के पास। बुराई वाला अपना शास्त्र खोलता है, किताब खोलता है,
अच्छाई वाला अपना शास्त्र किताब खोलता है, बुराई वाला भी बताता है, अच्छाई वाला भी बताता है, और फिर जो बैठा होता है धर्मराज वो उसके वाच्य धर्म हदूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर धर्मराज जैसा भी होता है उसका फल जल्दी या देरी में वो उसके कर्मों के भीतर लिख देता है। आज धर्मराज मर गया है। आज धर्मराज की जगह बड़े विशाल मास्टर्स कंप्यूटर्स की व्यवस्था हो गई, हमारे भीतर लगे हुए हैं। सच भी ये है, कोई कंधों पे दो बोझे नहीं बैठे हुआ करते थे कभी भी। हमारे ही भीतर की व्यवस्था में ईश्वर ने जो इतना कुछ लगा रखा है, हमारे कर्मों का लेखा जोखा फीड होने के लिए भी एक यंत्र लगा रखा है, उसे सब सुपर कंप्यूटर कह लो। उसके भीतर आपके सभी काम रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर मरने के बाद आप उस सुपर रिकॉर्डर को साथ लेके दूसरे गर्भ में प्रवेश कर सकते हो। बाबा जी कहते हैं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न को। नानक हुक्म जे बुझे, तहो में कहे न कोई। नानक कहते हैं कि जो उस हुक्म को बूझ लेता है, भला उस हुक्म को आज तक कोई बूझ पाया है? शब्द बड़े प्यारे प्रयोग किए हैं बाबा जी ने, बूझ कोई नहीं पाया। तो बाबा उल्टे कान पकड़ के कहते हैं कि उसके हुक्म को स्वीकार करो, बूझने का प्रयास मत करो। क्या लिखता है, कैसे लिखता है, दाएं बाएं कंधों पे चित्रगुप्त ने अपने गण बैठा रखे हैं, दूत बैठा रखे हैं, उसके हुक्म को बूझने की चेष्टा मत करना। नानक हुक्म जे बुझे, तहु में कहे न कोई। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न किया जाए। देखिए बाबा नानक स्पष्ट करते हैं बात को स्पष्ट करते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म के अंदर ही आकार होता है। हुक्म न किया जाए वो क्या कहा भी नहीं जाता। हुक्मे होवन जीव, हुक्म मिले बड़ियाई, हुक्म उत्तम नीच। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। आप कहते बहुत दुखी हूं, बहुत सुखी हूं, तो आप क्या कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से बुरा किया होगा दुखी हूं, अच्छा किया होगा सुखी हूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि हुक्म लिख दुख सुख पाइए। जो उसने हुक्म में लिख दिया, दुख लिख दिया दुख पाओगे, सुख लिख दिया सुख पाओगे। इकना हुक्मी बख्शीश, एक को हुक्म में बख्शीश मिल जाती है, पारितोषक, प्राइज मिलता है, ग्रेस मिलती है। इकना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। उसके हुक्म के कारण एक भौंकता फिरता है, रुलता फिरता है सड़कों पर, उसका हुक्म है। अब उससे पूछा भी नहीं जा सकता भाई तूने हुक्म ये क्यों लिखा, क्योंकि वो इतना विशाल है कि उससे पूछा नहीं जा सकता। जो पूछने वाला, बाबा नानक कहता है कि पूछने वाला मूर्ख है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे, तहु में कहे न कोय। शब्द जो जे शब्द लिख दिया,
जद पालिया भेद कलंदर था, ये भी जद कह रहा है। जब भेद कलंदर का पा लिया, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, अपने भीतर का बूहा खुल गया। सुखवासी हां ओ समंदर दा, मैं उस मंदिर में बैठा हूं जिथे चढ़ती है ना लेंदी है, न चढ़ती है ना उतरती है। मैं ऐसे सुख के माहौल में बैठा हूं। अब ये क्या है? ये कहने का ढंग है। नानक हुक्म जे बुझे, और सूफी फकीर कहता है जद पालिया भेद कलंदर का। शब्द दोनों ही एक इस्तेमाल करते हो। क्या करते हैं? जी। नानक हुक्म जे बुझे, अगर उसका हुक्म बुझ लिया जाए, पूछ लिया जाए, उसकी वजारत को हल कर दिया जाए। अब यहां पर आप टिक के मेरी बात को समझ लेना, क्योंकि अब मैं सर्दी गर्मी की बात तो छोड़ रहा हूं, अब मैं टेम्परेचर पे आ रहा हूं। तो ये जो शब्द जे बुझे, जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। भेद कलंदर का पा लिया तो बूहा भीतर का खुलेगा, जो दरवाजा भीतर का खुलेगा। सुखवासी हां उस मंदिर का, तब आप उस मंदिर में चैन से रह सकोगे। किस मंदिर में? जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। उस मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाओगे जहां ना आपको दुख होता है न सुख होता है। चढ़ती है न सुखी हो, न लेंदी है न दुखी हो। तो ये जो जे शब्द है, ये जे शब्द आपको प्रयास करने का सूचक नहीं है कि आप प्रयास करके उसको हुक्म को देखो कि वो क्या कहता है। लोग आज ज्योतिषियों के पीछे जाते हैं। बाबा नानक ने ज्योतिष का इसीलिए विरोध किया था, उसे पता था। अब उनको नहीं पता जो सभी समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जो कहते हैं कि कितने तारे हैं, पाताला पाताल लख आगासा आगास, उड़क उड़क पहाड़ थके वेद कहनिक बात। और वो कोई वैसे ही बात थोड़े कहता, वो घूम घाम के आए, सभी जगह चक्कर लगा के आए। ये जो ग्रह नक्षत्र पे आप जाने की सोचते हो, बाबा बहुत पहले से यहाँ, जो नील आर्मस्ट्रांग कहता है कि पांव पहला मैंने रखा, गलत कहता है। पांव पहला इन्होंने रखा, बाबा ने रखा, बाबा जैसे सिद्धों ने रखा, जो घूम फिर के आए सारे ग्रह नक्षत्रों। आज तो किसी को ग्रह नक्षत्रों पे घूमने की बात कह देते हैं तो वो मजाक उड़ाने लगते हैं, देखते हुए भी। रात को आसमान में टिमटिमाते हुए लाखों लाखों करोड़ तारे, उनको देखते हुए भी अगर कोई बात कह दे व्यक्ति, बाबा कह दे कि ग्रह नक्षत्रों के ऊपर पाताला पाताल लख, क्या गिनती करेंगे? आगासा आगास, उड़क उड़क पहाड़ थके थक जाओगे भाल भाल के वेद कहने के बाद। सहस 18 कहण कतेबा, असुलु एक तात, लेखा होए त लिखिए त लेखे होए विनाश। कोई लेखा नहीं, कोई जोखा नहीं, कोई मात्रा नहीं, कोई संख्या नहीं, कोई जान नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई पहचान नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं जी, ये तुम हुक्म को पहचान गए, गौर से सुनना। जे और जद,
जद पालया भेद कलंदरता। भेद क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट? ये जिसे सचखंड कहते हैं वो सीक्रेट। यहां तो बाबा गुरु उंगली पकड़ के मृत्यु के वक्त लेके जाएंगे सचखंड में, और इतने करोड़ों चेले हैं, अगर एक वक्त में 100 व्यक्ति मरते होंगे तो किस किस के पास जाके जाए? उंगली पकड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तो सारे दिन भर रात जब प्रवचन करते हैं तब भी लोग मर रहे होते हैं, तो कौन बाबा प्रवचन देगा या उसकी उंगल पकड़ के सचखंड में लेके जाएगा? ऐसी मूर्खता भरी बातें ये तथाकथित ज्ञानी आदमी आपको समझाते हैं, और आप भी बड़े मजे से सुनते हो, कहानियों की तरह मस्त हो जाते हो। जय बाबा दी। बाबा एक शब्द कहते हैं, अब मैं इस शब्द के ऊपर बार बार कंडेंस हो रहा हूं। मैंने थीम को पकड़ रखा है अपने हाथ में, पतंग उड़ रहा है, चरखड़ी मेरे हाथ में है। मैंने ये जे और जद, ये 2 शब्द अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, डोर। कहीं घूमा आऊंगा वहीं पे। तो ग्रह नक्षत्रों पे जाने की हालांकि जाया जा सकता है, गए हैं, जाने वाले गए हैं। जाके उन ग्रह नक्षत्रों पे क्या होता है, कैसी व्यवस्था है, कैसे मनुष्य हैं, कैसे जीव जंतु हैं, सब जानते हैं ये लोग। तो ये भेद क्या है? व्हाट्स द सीक्रेट? जद पालया भेद कलंदरता। जद, और बाबा क्या कहते हैं? नानक हुक्मे जे बुझे। सिर्फ बुझे ही शब्द लिख देते, सफिशिएंट था, लेकिन ये शब्द बड़ा प्यारा शब्द लगा दिया साथ में। वही तकनीक बरत गए जो सभी संतों ने बरती। सूफी फकीर कहते हैं, जद पालिया पेत कलंदरता। पेद, और ये भी वही बात कहते हैं, नानक हुक्मे जे बुझे। बूझना क्या होता है? भेद पाना होता है। तो भेद क्या है? भेद ये है कि तुम खुद ही सचखंड हो। सचखंड वसै निरंकार। तुम खुद ही उस सचखंड में निवास कर रहे हो। तुम खुद ही परमात्मा हो। ये भेद है। और जिस वक्त तुम इस भेद को सुलझा लेते हो, इस गुत्थी को हल कर लेते हो, वहां पहुंच जाते हो उस तल पर जहां की पहचान बताई बाबा ने कि वहां बहुत से नाद गूंज रहे, बहुत से राग रागनियां, केते राग परिसों के बन, केते गावन हारे। और बुल्ला भी कहता है कि जब मैं ठाकर के द्वारे में चला गया तो वहां हजारों नाद बज रहे थे, हजार, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े मीठे मीठे। यहां कोयल गाती है तो हम ठहर जाते हैं, प्यारा संगीत वीणा बजती है तो हमारी कान ऐसे सुमधुर संगीत को सुन के हमारे पांव रुक जाते हैं। तो जरा सोचिए, मानव निर्मित यंत्रों के द्वारा निकले गए शब्द हमें मोहित कर देते हैं, तो ईश्वर के द्वारा जो ध्वनि निर्मित करती गई ओंकार की, एक ओंकार, वो कितनी मीठी होगी, ये
इस मांस के लथड़े से नहीं समझाएगा, ये चिथड़े से समझ नहीं आएगा। ये मांस का टुकड़ा जीवा आपको नहीं बता सकेगा कि उसकी आवाज कैसी, ये गलकंठ भी आपको नहीं बता सकेगा कि उसकी आवाज कैसी है, कैसा है वो अनहद नाथ। उसकी कोई हद नहीं और उसकी कोई आहत नहीं, उसको बजाने वाला कोई नहीं। ईश्वरीय प्रणाली से वो अपना नाम उच्चारण कर रहा है। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं कि ईश्वर ने अपना नाम नहीं बताया। मैंने कहा तुम उस तल पे गए ही नहीं जहां ईश्वर अपना नाम बता रहा है। वो नहीं कहता मैं राम, वो नहीं कहता मैं अल्लाह, वो नहीं कहता मैं वह गुरु, मैं सतनाम, कुछ नहीं कहता। वो क्या कह रहा है? भीतर उतर के सुनो वो क्या कह रहा है। वो अपना नाम जप रहा है, बखान कर रहा है, अपने होने की प्रतीति करवा रहा है। वो क्या कहता है जो बाबा जी ने कहा सबसे पहला शब्द, जब वो भीतर से बाहर आए, जब वो सुरती में से बाहर आए संसार, तब उन्होंने क्या कहा? एक ओंकार। वो एक है और उसका नाम है ओंकार, क्योंकि वो बता रहा है ओंकार। ये ध्वनि होती है भीतर, वो अपना नाम बता तो रहा है, उसका नाम कोई क्यों नहीं है और खुद ही बता रहा है। लेकिन काश आप उस तल पे पहुंच गए होते, आप उस तल पर पहुंच के उसकी वाणी जो बिना यंत्रों की खटपटाहट के साथ, टकराहट के बिना जो गूंज रही है, अनाहत, दो चीजों के टकराने के बिना जो स्वयं गूंज रही है, इतने मीठी 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 मधुर वाणी, सुमधुर झंकार, उसका नाम है ओम। वेदों ने ठीक पकड़ा, हर श्लोक से पहले वेद लिखते हैं ओम। उसका अर्थ कुछ नहीं, बस लिखते हैं, भगवान को याद करते हैं। हर धर्म में, सिख धर्म में एक ओंकार, इस्लाम में आमीन, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी। शब्द वही, ध्वनि बोलने का तरीका है। अब देखिए अंग्रेज कैसे बोलते, अंग्रेजों का बोलना वो ढंग का है, वो कुछ और ढंग से बोलेंगे, हम कुछ और हिसाब से बोलेंगे। हमारे बोलने का ढंग का फर्क है सिर्फ, वो ढंग की हमने जैसे कैच की वो ध्वनि, वैसे ही हम बोल देते हैं। नानक हुक्मे जे बुझ है। तो देखिए आप बुझ तो नहीं सकोगे इस बुझारत को, क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कह रहे हैं कि वो अज्ञेय है, वो अननोनु एवल है। आप उसको हल नहीं कर पाओगे, इस बुझारत को कभी आप हल नहीं कर पाओगे। ये बुझारत तो हल होने से रही, इसकी तो आशा ही छोड़ दीजिए। फिर क्या करना होगा? बाबा जी इस जेब में बहुत कुछ डाल देते हैं। अगर सियाना होगा तो खोल लेगा इस कुंजी को, जद पाल्या भेद खुलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। ये ताला खुलेगा कैसे? इस बुझारत को खोल के, बूझ के। तो बुझारत तो बूझी नहीं जाती, फिर क्या होगा? वो कहते हैं कि हुक्म में रहना सीख लो, बस बुझारत हल होगी। हुक्म में रहना सीख लो। ये खुल गया ताला, ये की है मास्टर की,
ये वो की है जिसे आप ढूंढ रहे हो। हुक्म के अंदर ही जब कुछ सब कुछ होता है, सहस सियाणपा लख हुए। तू अपनी सियाणप जितनी मर्जी लिए फिर हे मानव, लाख हूं हजार हूं, सहस सियाणपा लख होए तो एक ना चले नाल तेरी एक नहीं चलती। तेरी सियाणप एक भी काम नहीं आएगी कि बस सच्चियारा हो, या फिर सच्चे कैसे हो जाएं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि अगर तुम मंदिर गुरुद्वारे जाते हो और वहां जाके आप दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हो अपने इष्ट के आगे, मंदिर में मूर्ति के आगे साष्टांग हो जाते हो, गुरुद्वारा में आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे साष्टांग हो जाते हो, अपने अपने इष्ट के आगे साष्टांग हो जाते हो रोज। लेकिन नानक क्या कहते हैं कि आप झूठे हो। आप झूठे हो क्यों? आपको पता ही नहीं है कि इस शास्त्र में जो लिखा, जो इस गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, आप उसे जानते नहीं हो, सिर्फ मान के माथा ठोक लेते हो। मान के माथा ठोक लेते हो, सिर्फ जानते हो नहीं, सिर्फ मानते हो। बुल्ले शाह कहते हैं कि हमारे माथे घिस गए। इबादत करते करते कस गए मत्थे, हमारे माथे घस गए। टेकते टेकते साष्टांग प्रणाम करते करते हमारे माथे घस गए। ना रब मंदिर, ना रब मक्के, ना वो मंदिर में है ना वो मक्के में है, फिर कहां है वो और क्या किया जाए? तो नानक कहते हैं, बड़ा खुल के कहते हैं, अपना समझो तो उनका कोई कसूर नहीं। सहस सियाणपा लख होए तो एक ना चले नाल तुम्हारी एक नहीं चलेगी कि बस सच्चियारा हुई है। फिर तुम सच्चे कैसे हो जाओ? अभी तक तो झूठे हो, क्योंकि अगर तुम आस्तिक हो तो भी झूठे हो, तुमने परमात्मा देखा नहीं और झुकते हो, प्रणाम करते हो। और अगर आप नीत्शे की तरह, अगर आप माओ की तरह, स्टालिन की तरह नास्तिक हो, चारवाक की तरह नास्तिक हो, ऋणम कृत्वा गतम पीवेत यदा जीवेत सुखी जीवेत, अगर आप नास्तिक हो तब भी झूठे हो, सच्चियारे तो नहीं हो ना, क्योंकि आपने खोजा नहीं। नास्तिक ने खोजा नहीं तो पाएगा कहां से? उसे भी पता नहीं है। बिना पता किए, बिना खोजे वो इनकार करता है कि ईश्वर नहीं है, गॉड इज डेड, नीत्शे ने कहा। माओ कहते हैं कि, मार्क्स कहते हैं कि ऐसे ईश्वर को मैं क्यों मानूं जो मुझे खाने को नहीं देता। और खाने को कौन देता है भाई? उसकी धरती बनाई ही से तो उपज होती है। मत मानो, वो कब कहता है कि वह सच्चियारा हुई? अभी तो आप सच्चे नहीं मानते हो, तो झूठे मानते हो क्योंकि देखा नहीं। नहीं मानते हो तो झूठे नहीं मानते क्योंकि खोजा नहीं। तो ये कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अभी आप झूठे हो, तो कैसे सच्चियारा कैसे हुआ जाए? कि वह सच्चियारा हुई है कि वह कूड़े टुट्टे पार। तुम्हारे अहंकार, ये अहंकार है जो कहता है कि ईश्वर है, मत्था टेकते हो मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, गिरजाघरों में, लेकिन झूठा माथा टेकते हो, जानते नहीं हो उसको। जिसको टेक रहे हो माथा उसको जानते नहीं, उसकी झलक नहीं पाई आपने। आप झूठे हो, झूठे आस्तिक, झूठे नास्तिक। तो बाबा दोनों को झूठे कह रहे हैं, वो दोनों को ही कह रहे हैं कि सच्चियारा कब हुई है
कि वो सचियारा हुई है कि वो कूड़ा टुट्टे पाल। तुम्हारे झूठ की ये भ्रांति कैसे टूटे। अक्सर झूठ बोलने वालों को पता नहीं होता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो झूठ बेहोशी में बोले जाता है। जिस वक्त उसकी झूठ टूटती है तो उसे अकल आती है, जागृति होती है कि वो कूड़ा टूटे पाल। झूठे की वट किस तरह टूटे। झूठा क्या है? अहंकार, अहम झूठ है। तुम्हारी झूठ कैसे टूटे। तुम्हें कैसा पता चले कि भाई ने हमने खोजा नहीं है। हम नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं, हमने देखा नहीं है, हम नहीं कह सकते कि परमात्मा है। कि वह सचियारा हुई है कि वह कूड़ा टुट्टे पाल। सचियारा कैसे हो, सच्चे कैसे बने, कैसे इस अहंकार की अकड़ टूटे। हुक्म रजाई चलना, ये कुंजी, ये जो जे का हल है, जे का हल है। अब एक शब्द आता है, मुझे किसी ने पूछ लिया था, बीच में से बोल देता हूं क्योंकि शब्द अगर प्रासंग के भीतर आ जाए तो उन्हें बता देना चाहिए। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। अगर सच्चा साहब अगर नजर कर देता है, देख लेता है, प्रेम की नजर आप पे डाल लेता है तो कहां से हंस हो जाता है। मतलब तो अब समझ ही गए होगे कि सभी खुशियां, लख खुशियां, पातशाहियां जे जो शब्द आ जाता है, जे शब्द बहुत बार बरता गया है और जे में ही सारा राज छुपा हुआ है। इस जे को आप उगाड़ ही नहीं पाए। आप जे शब्द का अर्थ कर लिया, लेकिन जे में क्या कुछ छिपा हुआ है वो आप उगाड़ नहीं पाए, उसकी चीर फाड़ नहीं कर पाए। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। हम बोलने वाले बड़े सियाने थे जो हर जगह जे शब्द लिखा गए। वो बहुत सियाने थे, वो जानते थे कि जो इस जे को खोल लेगा उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा। जद पालिया पेट कलंतर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा, वो आराम से सोएगा। जिथे चढ़दी है ना लंदी है, राती जागण राती भूकण ऐस दरगाह दे कुत्ते। बुले शाह जिना रब थे आया, चादर तान के सुते। भौंकते रहो, गाते रहो, सारी सारी रात गले फाड़ते रहो। राती जागण राती भौंकण ऐसे दरगाह दे कुत्ते, सारी रात भौंकते रहते हैं। थोड़ी सी आवाज सुनती है उन्हें तो कान खड़े कर लेते हैं, और करीब आता आदमी तो फिर वो भौंकने लग जाते हैं। राती जागण राती भौंकण ऐस दरगाह दे कुत्ते, बुले शाह जिन्ना रब थे आया, चादर तान के सुते। जिनको मिल गया भगवान, जिसको ईश्वर मिल गया, चादर तान के सो जाते। जे सतगुरु नदर करे। जे का शब्द का जवाब सुन लीजिए, क्या कहते हैं बाबा कि वो कूड़ा टुट्टे पाल। कैसे क्या हल हो, ये सारा गड़बड़ घोटाला हो गया है। तो जवाब देते हैं बाबा, हुक्म रजाई चलना, परमात्मा के हुक्म में चल पड़ो। जो होता है उसको शुभ मान के स्वीकार करके उसके बाणे में उसको मान लो कि जो तूने कर दिया
कमाल कर दिया, जो तूने कर दिया आनंद कर दिया। जब तुम ऐसा मान लोगे, जुबान से नहीं, दिमाग से नहीं, हृदय के आंतरिक कोनों से, पूर्ण आनंदित भाव से खिले हुए, आपके चेहरे पे असमंजस ना होगा। इस मान्यता को करने के बाद आपके चेहरे पे दुख नहीं होगा। आपके चेहरे पर विकृति की, विकार की कोई रेखा नहीं होगी। आपके चेहरे पे हारने का कोई विकार ना होगा, भावना होगा कि हम हार गए। और हार कर लोग ऐसे हैं जो पहले सब कुछ कर लेते हैं, अपना बल लगा लेते हैं, तोड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन जब हार जाते हैं तो टिक के बैठ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, तेरा पाना मीठा लगा। अब कहने का क्या फर्क है, अब फायदा क्या है? कहते जाओ, जोर तो तुमने लगा ही लिया, अब कहने का कोई फायदा नहीं। बाबा क्या कहते हैं कि नेचुरली वट एवर हैपन, अकस्मात जो चीज घट जाती है। लियो टॉल्स्टॉय कहते हैं, ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमिन्ड, सभी घटनाएं पहले ही डिटरमिन होती हैं कि ये घटेंगी, लिखी होती है, निश्चित होती हैं, पूर्व निश्चित होती हैं सभी घटने वाली घटनाएं। अगर आप खुशी से उसके भाने को स्वीकार करोगे, अच्छा हो गया तो भी खुशी, बुरा हो गया तो भी खुशी। और सच में पूछो तो आपके लिए बहुत विषय लंबा हो जाएगा। आपके लिए ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। क्या घटता है आपका? कुछ नहीं घटता। क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। क्या छिन गया? कुछ नहीं। यही तो गीता कहती है। क्यों दुखी हो? तुम्हारा था क्या जो छिन गया? तुम्हारा था क्या जो तुम हार गए? चिंता क्यों करते हो? कहते हैं कि वो कूड़ा टूटे पाल, ये भरम कैसे टूटे, ये झूठ कैसे टूटे। ये झूठ है कि मेरा है, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, ये गहना मेरा, ये रत्न मेरे, ये प्रजा मेरी, ये कुर्सी मेरी, ये सौभाग्य मेरा, ये प्रयास मेरा, ये पुरुषार्थ मेरा, ये शिक्षा मैंने रातों रातों जाग के की, ये मैंने प्रयास किया, ये मेरा, इसलिए फल भी मेरा। लेकिन बाबा कहते हैं तेरा तुरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, जिसका है उसका है। कि वो कूड़ा टूटे पाल, ये झूठ कैसे टूटे कि मेरा है, मैं हूं, ये भी झूठ है। तुम कहते हो मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, ये अंगूठा मैं हूं। हाय मेरा अंगूठा टूट गया, ये मेरा था। हाय मेरे शुगर हो गई, हाय मेरे हार्ट ब्लॉक हो गया, हाय मेरे कैंसर हो गया। तुम्हारे हो गया? तुम्हारे हो ही नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम करे जंत्यापो न शोषति मरुता। ना तुम काटे जा सकते हो जो तुम हो असल में, ना तुम जलाए जा सकते हो, ना गलाए जा सकते हो, ना भुगोए जा सकते हो। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम गल नहीं सकते, तुम जल नहीं सकते। तो तुम्हारा घटा, तुम्हारा कुछ नहीं घटा। तुम्हारा बढ़ा, तुम्हारा बढ़ भी कुछ नहीं सकता। तुम ब्रेक में। तुम्हारी नेट एसेट बढ़ जाती है, तुम खुश होते हो, बढ़ती नहीं है, गलत। अभी रोज बदलते हैं। विश्व का अमीर कभी कोई हो जाता है, विश्व का टॉप 1 को भी कोई हो जाता है, लेकिन वो झूठा है। तो बाबा क्या कहते हैं कि वह सच्चियारा हुई है, सच्चा कैसे हूं, वो तो झूठे हैं। उनका तो न जाता है ना उनके पास आता है, ना उन्होंने देख के
परमात्मा को सिर नवाया, ना उन्होंने खोज के परमात्मा को इंकार किया। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दक करती, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दक कर दी। मैं तो मोहताज नहीं काबे और मैं तो मोहताज नहीं काबे और बुत खाने का। जिस तरफ देख लिया जान तसद्दक करती। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। काबा हो या बुत खाना हो, जिधर मुझे वो स्वर लहरी दिखाई पड़ गई, जिधर मुझे उसकी झलक मिल गई, उसकी रोशनाई चमक गई, बिजली की तरह कौंध गई, मैंने उधर ही सिर झुका लिया। वो चाहे काबा था या वो बुत खाना था, जिस तरफ देख लिया जान तसद्दुक करती। मैं तो मोहताज नहीं काबे या बुत खाने का। तो कैसे टूटे ये भरम? मैं सच्चा कैसे हूं? क्योंकि इससे पहले तो झूठे हो। आस्तिक झूठा, नास्तिक झूठा, मैंने बताया। मेरा है ये भी झूठा, मैं हूं ये भी झूठा। ना तुम्हारा शरीर है, ना तुम शरीर हो, ना शरीर के पास जो धन दौलत है वो तुम्हारी है। ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है। जब तुम मर जाते हो तो शरीर कहाँ जाता है? 4 भाई उठा के पटकते हैं आग में या कब्र में। ना तुम ना तुम्हारा, तुम कुछ नहीं जानते, तुम झूठे हो। तो नानक कहते हैं कि वो सचियारा हुई है। सच्चा कैसे हुई? सच का पता कैसे चले? कि वो कूड़े टूटे पार। और इस झूठे की वट किस तरह टूटे? इस झूठ की जो सेक्शन है, जो उसने बाधाएं खड़ी करी हैं, वो कैसे टूटे? तो देखिए, अब मास्टर की देने जा रहे हैं बाबा जी आपको। बाबा नानक, हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में एक हो जाओ। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में चलो, उसकी रजा में जीवन यापन करो। नानक लिखया नाल, जैसा परमात्मा ने लिख दिया तुम्हारे। अपना ढंग है बोलने का, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा हो गया। नानक लिखया नाल, जैसे उसने तुम्हारे साथ कर दिया, लिख दिया, जैसा तुमने भोग लिया, जैसा तुम्हें बना दिया, अच्छा बना दिया, स्वस्थ बना दिया, लूला लंगड़ा, स्त्री पुरुष, पशु, जो कुछ भी उसने बना दिया। नानक लिखया नाल, हुक्म रजाई चलना, उसकी रजा में चलना शुरू हो जाओ। और देखिए, एक शब्द और समझ लीजिए, उसकी रजा में खुशी से चलना है। मत्थे वट पाके नहीं चलना, माथे पर दुख का बोझ लेके नहीं चलना कि क्यों कर दिया, नहीं होना चाहिए था। मानना तो पड़ेगा ही। माथे पे वट नहीं डालने, माथे पे लकीरें नहीं खींचनी है दुख की। सुख से जो तुध पावे साईं भली कार, भला है वो, खुशी पूर्व स्वीकार कर लेना उसको। दुख की लकीरें माथे पे खींच के उसको स्वीकार मत करना, फिर तो बेकार हो जाएगा, फिर तो स्वीकार किया ही नहीं। ऐसा स्वीकार होता भी नहीं। जो तुम माथे के अंदर सिलवटें डाल के स्वीकार कर लो, वो स्वीकार ही नहीं होता, वो गिना नहीं जाएगा, तुम सुखी नहीं होगे। तुमने उसके भेद के चाबी नहीं लिया। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी है उस मंदिर दा। तुम उसका सुख नहीं मान सकोगे। क्यों? क्योंकि माथे पे तो सिलवटें साफ दिखाई पड़ती हैं, ताला खुला नहीं।
सुखवासी हाँ ओ समंदरदा, जब तुमने माथे की सिलपटों को डाले बिना सहज रूप में खुशी खुशी उसके भाणे को जो उसने कर दिया स्वीकार कर लिया, तो फिर तुम सुखी हो जाओगे। ये तुम्हारे दुख का कारण है। ये मास्टर की लग गई, अब इसको ठीक से देख लो। सुखवासी हाँ उस मंदरदा, तुम कहां पहुंच जाओगे? जिथे चढ़ती है ना लैंदी है, और वहां पर पहुंच जाओगे जहां सुगंधी ही सुगंधी है। दिव्य वाणियां हो रही हैं, हजारों नाद बज रहे हैं, मोह लेंगे आपको। एक पंछी कुछ सुबह सुबह उठते हो, कुछ पंछी चूहू कुहू कुहू पुहू करते हैं, आप कितने मस्त हो जाते हैं। और वहां बाजे नाद अनेक असंख्या, केते गावन हारे, केते वावन हारे। वहां तो असंख्य नाद बज रहे हैं। यहां सुबह सुबह आप उठते हो और चिड़ियां शोर मचा रही हैं, पंछी छोटे छोटे अपनी अपनी भाषा में बेचारे वार्तालाप कर रहे हैं, आप कितने खुश होते हो। और वहां वहां जब जाओगे तो वाजे नाद अनेक असंख्या, तरह तरह के नाद बजते होंगे, आप उनके भीतर गुम हो जाओगे। ऐसी प्यारी मीठी आवाजें हैं कि तुम्हारी संसार की शराबें फीकी हो जाएंगी, फिर पीने को मन करेगा नहीं। वो कभी उतरती ही नहीं, जब उतरेगी तभी तो पीने का जी करेगा। हाँ, इस ठेके की मैखाने की पी लोगे तो सुबह उतर जाएगा। जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर बात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसके नाम की खुमारी की जो शराब पी, ऐसी पी कि कभी उतरती ही नहीं। फिर दोबारा तुम्हारे पांव उस मैखाने की तरफ कभी ना जाएंगे। हुक्म रजाई चला नानक लिखया नाल। बस जो ऐसा परमात्मा ने इच्छा थी, जैसा लिखा था, उसकी मर्जी उसका माल। जब तक माल तुम अपना समझते हो तब तक दुखी हो गए। जब माल उसका हो गया तो दुख खत्म हो गया। बाबा जी ने एक घटना के अंदर ये बात साफ कर दी। मोदी खाने में लगे, कोई ग्राहक आ गया, तोलने लग गए, 1 2 3 4 12 तक ठीक चलता रहा, और फिर आ गया 13। तो अब तक तो झूठा था, अब सच आ गया कि बस सचियारा हो गया, फिर सच्चे हो गए। सचियारा कैसे हुए? 13 13, हाँ 13 खो गए। 13 ही है, मेरा क्या है, और है भी उसका। तुम क्यों पागल हुए हो? तुमने कुछ बनाया? यू क्रिएटेड समथिंग। तुमने कुछ नहीं बनाया, तुम मालिक नहीं। फिर एक सच में आ गए कि बस सच्ची आ रहा हुई है। 12 तक ठीक ठाक चला, जब 13 आ गया तो सारा मोदी खाना तुल गया। सारा मोदी खाना तुल गया। सारा मोदी खाना के सारा सृष्टना, सारी सृष्टि, सारा संसार, सारा यूनिवर्स तुल जाता है। 13 से 14 कभी नहीं होता, 13 ही रहता है, 13 ही रहता है। और मोदी खाना चुक गया, 13 खत्म नहीं हुआ, 13 ही रह गया। आज भी 13 है, पहले भी 13 था, उस दिन भी 13 था, बाबा नानक से पहले भी 13 था। तुल गया सब कुछ, 13 में तुल गया। बाबा नानक सच्चे हो गए, सच को पा गए। 13 में आके 13 में ही लीन हो गए, 13 ही हो गया। हुक्म रजाई चलना, तुम्हारा कुछ नहीं। नानक लिखया नाल,
ऐसा अगर पता चल जाए कि तुम्हारा कुछ नहीं है, शब्दों से नहीं, सत्य से, भीतर के चक्षु खुल जाएं। देखिए कहता है कि बूहा खुल गया अपने अंदर दा, ये शब्द हैं, समझने योग्य हैं। ये भीतर के चक्षु खुले हैं, बूहा तो शब्द बरत लिए उन्होंने। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर, हुक्म रजाई चलना। ये जब भेद खुल गया, इससे चाबी से जब भेद खुल गया, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखया नाल, तो फिर क्या हुआ? बूहा खुल गया अपने अंदर दा, वो ज्ञान चक्षु खुल गए भीतर के। फिर उसका परिणाम सुखवासी, हाँ वो समंदर था, उस समंदर का जिसमें मैं बैठ गया हूं आके, बहुत सुख है। वाजे नाद अनेक असंख्य, बहुत सुख है, कोई वर्णन नहीं हो सकता। आप कहते हो कि हम बहुत दुखी, वो क्या कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, सुखवासी, हाँ उस समंदर का। तो फर्क कहाँ है? फर्क चाबी नहीं लगाई आपने, ताला बंद है। जो ताला बंद है, चाबी नहीं आपने लगाई। सुखवासी, हाँ उस समंदर का। तो उसमें खूबी क्या है? जिथे चढ़ दी है नालन दी है। भगवान कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तो चढ़ेगी उतरेगी क्यों? नफा नुकसान ही नहीं होगा। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गहनाति नरो प्राणी। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गहनाति नरो प्राणी। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जैसे आत्मा नया शरीर कैसे गहने करती है, जैसे हम नहा धो के अपने पुराने वस्त्र त्याग देते हैं, नए डाल लेते हैं, वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है। यानी पुराना उसका कुछ नहीं रहता। जो उसने कमाया डेरी दूसरों का, वो दूसरों का भी नहीं है, वो भी जब मरेंगे तो खत्म हो जाए। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अनन्याणि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती है, जैसे तुम पुराने कपड़ों को बदल लेते हो, ऐसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को जीर्णा अनन्याणि संयाति नवानि देहि, नया शरीर ग्रहण कर लेती है। और फिर जो शरीर ने कमाया, कहाँ गया तेरा, कहाँ गया मेरा, कहाँ गया बैंक बैलेंस, कहाँ गया एशिया और वर्ल्ड का सुपर 1 नंबर, सब खत्म हो जाता है। असलियत सामने आ जाती है कि वह सचियारा हुई है। ये है सचियारा, कि तुम्हारा कुछ नहीं, कि वह सचियारा हुई है। ये सच्चा हो गया जब प्राण छूट जाते हैं। आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती है, पुराने वस्त्रों की तरह छोड़ के नए वस्त्र ग्रहण कर लेती है। ऐसे ही शरीर भी छूट जाता है और शरीर का माल भी छूट जाता है। जो माल कमाया, जो एशिया के नंबर 1 हुए, वर्ल्ड के नंबर 1 हुए, सब छूट जाता है। तुम्हारा था भी नहीं, तुमने गलती से मान लिया था। यही भले का था, यही भ्रम था। इसी भ्रम को कुंजी लगानी थी कि तुम्हारा कुछ नहीं, किसका है? तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, यह सच्चाई की बात करता हूं। आप तो सिर्फ कह देते हैं आरती के अंदर, लेकिन है ये सत्य। सत्य को चुरा लिया गया, शब्दों में डाल दिया गया। आप सदा ही निष्णात हो सत्य को शब्दों में डालने के। परमात्मा के कितने नाम खड़े कर दिए, और परमात्मा अपना नाम क्या बोल रहा है?
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लगना तो नहीं चाहिए कुछ तुम्हारा उसको सौंपते हुए, क्योंकि उसका ही है। बाबा नानक ने कितनी खुशी से तोला, कितनी खुशी से सौंपा उसको। तेरा तेरा तेरा, कितनी बहार थी उनके भीतर, कितनी प्रसन्नता थी। सुखवासी हाँ उस समुंदर दा, जिथे चढ़ती है ना लंदी है, बस तेरा ही रहता है। ना 12 होता है ना 14 होता है, ना घटता है 12 नहीं होता, ना बढ़ता है 14 भी नहीं होता, तेरा ही रहता है। जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। तो पूछा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ तो ये शब्द कहते हैं कि जो कुछ करता है परमात्मा करता है। दूसरा शब्द, लेकिन दूसरा वो क्या कहते हैं, वहां आकर इनकी बुद्धि पर अटकती है, और बुद्धि अटकती है तो विवाद पैदा होता है। विवाद पैदा होता है तो 28 मिनट में जपजी साहब निपट जाती है। जपजी साहब तो कभी भी नहीं निपटती। मूर्ख आते रहेंगे, जपजी उनके तालों को खोलती रहेगी और वो मुक्त होते रहेंगे। जपजी साहब कभी चुकने को नहीं है। जपजी साहब की सदा ही जरूरत है, सदा ही गाती जाती रहेगी। दूसरा सवाल कहते हैं, देखिए ढंग से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं दुविधा अगर टेम्परेचर वाली खड़ी करनी है कि गर्मी है सर्दी है, फिर आपको कुछ नहीं समझाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन का फार्मूला ले लो, यहां -50 है +50 है, टेम्परेचर की व्याख्या है सिर्फ, ना गर्मी है ना सर्दी है। आगे आइए, दूसरा शब्द इसके ऊपर भ्रांति होती है। एक शब्द मैंने खोल दिया, तेरा है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। अब दूसरा शब्द आइए, पौन गुरु पानी पिता माता तरती महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। क्या प्यार, कितना सुंदर शब्द है, खेले सगल जगत। ये कहते हैं कि पौन गुरु और पिता है पानी, जगत का पैदा करने वाला। धरती है माता, दिन और रात दो में खिडारी ते खिडावा हण। अब इसको समझे ना आप क्या कहते हैं। अगर आप इस शब्द को ठीक से समझ गए तो गुरबाणी की जपजी साहब का सारा तत्व आपकी समझ में आ जाएगा। ये क्या कहते हैं, दिवस रात दुई दाई दाया, दिन ते रात दोवें खड़ावी ते खड़ावा हण, खेले सगल जगत। सारा जगत खेल रहा है। अब आगे चलिए, इसको आपने ठीक से सुन लिया, फिर सुन लीजिए। दिवस रात दुई दाई दाया, दिन ते रात दोनों खड़ावी और खड़ावा हैं। एक खेल है, आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हूँ। आपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलन हारा हूँ। वैसे देखा जाए तो सत्य भी यही है, अभी बता के हटा हूं। आपका है क्या? आपका कुछ नहीं, कि बस सचियारा हुई है। तो बाबा कहते सचियारा कैसे होंगे? अगर सच्ची बात को मानेंगे तभी तो सच्चे होंगे ना। तो सच्ची क्या है? चंगे आइया बुरी आइया, बाचे धर्म हदूर,
करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। ये एक मंच है, संसार एक मंच है जहां खेल खेल रहा है वो खुद। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, पाचे धर्म हदूर। ये खेल खेल के अंदर तो देखिए, बस खेल तो खेल ही होता है। अगर खेल को आप सीरियसली लेंगे तो आप गलत हो जाओगे। आप सदा ही खेल को सीरियसली लेते हैं, हार जाते हैं तो दुख होता है। वो कहता है कि नहीं, दुख नहीं, दुख नहीं वही शब्द है यहां अगर लोग टेम्परेचर वाली बात के ऊपर आए होंगे। अगर उसको आप जो कर रहा है उसको आप हुक्म रजाई चल रहा, अगर उसने मुझसे बुरा करवा लिया तो उसकी मर्जी। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाच्य धर्म हदूर। उसने पहले आपसे किसी से अच्छा काम करवा लिया, किसी से बुरा करवा लिया, और किसी से उसने जिन नाम ते आया नाम ध्या लिया। वाच्य धर्म हदूर, फिर वो उसका फल दे रहा है। ये खेल है, खेल 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 भी खेला गया। खिलाड़ी दोनों तरफ के खुद था, खेल भी खुद था, स्टेज भी खुद था। जिसने अच्छा किया उसको दंड भी मिला, जिसने बुरा किया उसको पुरस्कार भी मिला। जिसने अच्छा किया उसको पुरस्कार भी मिला, क्षमा करना, जिसने बुरा किया उसको उसने इनाम भी दिया। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाच्य धर्म हदूर। धर्मराज के पहलू में जाके कि इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया। हमारे यहां वीर हकीकत राय का एक ड्रामा खेलने आया करते थे, बहुत पुरानी बरनाला की एक टीम थी। जगह जगह जाके बड़ा सुंदर खेल खेलती थी और करीब वो 3-4 बजे तक, सुबह तक चलता था। और उस समय सारी भाषाओं का इस्तेमाल होता था, हिंदी भी, संस्कृत भी, उर्दू भी। बड़ा सुंदर खेल खेला जाता था। वीर हकीकत राय की गर्दन उड़ा दी जाती थी, सारा खेल दिखाते थे। वीर हकीकत राय ने कुछ नहीं किया, वो खिलाड़ी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो खेल का एक हिस्सा है, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी और उसमें से खून निकलता था। बड़ा सुंदर खेल खेला करते थे। ये संसार भी एक स्टेज है, एक मंच है, उसके ऊपर खेल खेला जा रहा है। चंगियाइयां बुरियाइयां, किसी से अच्छा करवा रहा है, किसी से बुरा करवा रहा है, और खुद उनके कर्मों का हिसाब वाच्य धर्म हदूर, धर्मराज के पहलू में जाके बोल रहा है। कर्मी आपो आपनी, और सबको उसके कर्मों के जो उसने करवाए उनका दंड भी दे रहा है, पुरस्कार भी दे रहा है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, उससे भुगतवा भी रहा है। और कुछ कुछ लोगों से सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे। किसी किसी कौवे को वो हंस भी बना रहा है। अपना नाम जपा के, जिन नाम ते आया गए मुसक्कत काल, वो अपनी कमाई को सफली कर गए। नानक ते मुख जले केती छुट्टी नाल। उन्होंने कितने को खुद भी पार हुए और कितने दूसरों को भी छुट्टी करवा दी, उनको भी भव सागर से तरवा दिया, उनको भी मुक्ति से बंधन दिला दिया। खेल खेला, सारा माल उसका, फुटबॉल उसका, खिलाड़ी उसके, मैदान उसका, जिससे ऊर्जा पैदा हुई खिलाड़ियों के भीतर, वो खाना दाना उसका,
रोटी पानी दूध वगैरह सब उसका। खेल खिलाया, खेल खेलने का ढंग उसका, रेफरी खुद वो, नियम उसके, कायदे कानून उसके। अब उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया तो उसके अंडर ही तो खिलाड़ी को खेलना पड़ेगा ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उसने चंद्रमा की धरती का रखा होता तो चंद्रमा की धरती करीब 8 गुना कम कशिश रखती है। तो यहां जो चीज 8 फुट पे जाती है वहां 8 वाटी 64 फुट पे जाएगी ऊंचे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन धरती के हिसाब से उसने अपना खेल खिलाया। चंगी आइयां बुरी आइयां बाचे धर्म हजूर। जो खेल खिलाया उसने, अपे खेले खेल खिलाड़ी, आपे खेलनहारा हूं। आप भी फैसला करता है, खुद ही रेफरी है, खुद ही नियम है। धरती भी उसने दी, खिलाड़ी भी उसने दी, एक खिलाड़ी के भीतर की ऊर्जा खाने के रूप में उसने दी। उसी का तुम्हारा क्या बता दो। बूंद जर्रा अगर आपका पानी का तो बता दो, कण भोजन का है तो बता दो। जो उसने इतनी धरती बनाई उसमें से आपका एक सिंगल कण का हो रेत का तो बता दो। तुम्हारे भीतर क्या है? मैं के अलावा कुछ है? धोखे के अलावा कुछ है? भरम के अलावा कुछ है? इसी भरम को ही तो खोलना है। बाबा जी ने क्या कहा? नानक हुक्मे जे बुझे। अगर तू ये चीज बूझ गया, अगर तू ये चीज खोल ली, नानक हुक्मे जे बुझे। अगर तू ये हुक्म को खोल लिया, ये चाबी लगा दी मास्टरमाइंड, क्या हुक्म रजाई चल रहा। नानक लिखिया नाल। अगर तू इस हुक्म को बूझ लिया, यही तो गुंडी है बीच, इस गुंडी को खोल। ये मास्टर की आपको दे गए हैं बाबा, इसको लगा लो ताले से और खोल दो और अपने भीतर के ज्ञान चक्षु खोल के भीतर आनंद से बैठो। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। अब बताइए दो बातें कैसी होंगी? आप अपना पैसा कमाओ, उस कमाई से चाहे शराब पी लो, चाहे मांस खा लो, चाहे बर्फी खा लो, चाहे लड्डू खा लो, आपकी मर्जी, चाहे दूध पी लो, चाहे आप नाली में उस दूध को फेंक दो, आपकी मर्जी है ना। आपका माल है ना, आपने कमाया है ना। तो जिसने बनाया वो जाने। अच्छाई कराए बुराई कराए। आपने कभी खेल खेला? आपने कभी लूडो खेली अकेले बैठे? जब कभी दूसरा खिलाड़ी ना मिला हो तो आपने अवश्य कभी न कभी लूडो को खेली होगी आपने। और लूडो खेल के आपने जो वो दाना नीचे गिराया तो 4 अंक आ गए, 6 अंक आ गए, फिर आपने वैसे ही 6 अंक आगे कर दिया। फिर दूसरी तरफ से आप खेले, वहां पर 2 अंक आए तो आपने 2 अंक कर दिए। आखिर में जीत भी आपकी, हार भी आपकी, खेले भी आप, खिलाड़ी भी आप, खेल भी आप, लूडो भी आपकी। आप ही लूडो, आपका ही वो दाना जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 छपे, आपने वो खड़काया, आपने वो नंबर लेके आए, आपने ही गिने, आपने वो डीटी उठा के आगे पीछे की, आप ही जीते आप ही हारे। बताइए चंगियाइयां बुराइयां तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारा कुछ नहीं। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हजूर। वो 6 आ गए ना तो धर्म हजूर वो 6 करके आगे करके ले जाएगा। अच्छाई 6 अंक आगे चली गई, अगर 1 आए तो 1 अंक आगे चली गई। उसने तो धर्मराज की कचहरी में आपसे वो करवा लेना है जो वो चाहता है। और आप अगर उसके चाहे में खुश रहोगे तो सुख का दरवाजा खुल गया। अगर आप उसके कहे से नाराज होगे, दुख होगे, माथे पे सिलवटे डाल के अनमने भाव से उसे मंजूर करोगे तो मंजूर तो नहीं हुआ, इसलिए आप दुखी।
भीतर से दुखी रहोगे, बाहर से चाहे मुस्कुराते रहो एक्टिंग के रूप में, आपकी मर्जी है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य तरम दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी अपनी करनी है। किसने वो लूडो की जो हिलाई गड़बी सी कोली, तो किसी के एक आ गया, किसी के 6 आ गया, फर्क कोई पड़ता नहीं किसी का। हारेगा तो परमात्मा, जीतेगा तो परमात्मा, सभी कुछ परमात्मा का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं। जिन नाम ते आया गए मशक्कत का, जिनके ऊपर वो प्रसन्न था उनसे उसने नाम जपाया, उनको उसने मुक्त कर दिया। नानक ते मुख उजड़े, कहती छुट्टी नाल वो खुद भी मुक्त हो गए और बाकियों को भी मुक्त कराया। उसकी रजा में ही सब कुछ हो रहा है। ये एक रंगमंच है संसार, और उसके रंगमंच में खुद ही खेल खेल रहा है, खुद ही हार रहा है, खुद ही जीत रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है। अगर तुम बीच में फंस जाते हो तो तुम कर्ता हो जाते हो, और इसलिए जो कर्ता होता है वो भोगता भी हो जाता है, तो उसको भोगने भी पड़ते। कहते हैं कि कर्ता तो भगवान है, भोगते हम हैं। नहीं 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 भाई, तुम कर्ता बनते हो इसलिए भोगता हो। अगर तुम कर्ता ईश्वर पे छोड़ दो तो तुम्हें भोगना भी कभी नहीं पड़ेगा। यही राज है। तुम कर्ता होके करते हो, तुम भगवान को कर्ता मान के होने नहीं देते। अगर तुम भगवान को कर्ता मान के सभी क्रियाओं को होने दे दो तो आपको बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा। भुगतना ही तब पड़ता है जब आप कर्ता बन के करते हो, तब आप भोक्ता बन के भुगतते हो। अगर आप कर्ता बन के नहीं करोगे तो आप भोक्ता बन के भुगतोगे भी नहीं। यह है सार तत्व। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य तरम हदूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन नाम त्याया गए मशक्कत का। देखिए अपनी अपनी बातों का फल बता रहे हैं वो। जिनसे वो बुरा करवा रहे हैं उनको बुरा फल दे रहे हैं, जिनसे वो अच्छा करवा रहे हैं उनसे अच्छा फल दे रहे हैं, जिनसे अपना नाम जपवा रहे हैं उनको मुक्त कर रहे हैं। और जो नाम जपने वाले आगे किसी को ज्ञान बांट रहे हैं वो भी मुक्त हो रहे हैं, तो वो कर तो ईश्वर ही रहा है, उसके द्वारा ईश्वर कर रहा है। इसीलिए एक सूफी कहावत है, इससे पहले कि तुम परमात्मा को पुकार लो, परमात्मा तुम्हें पुकार लेता है, परमात्मा तुम्हें चुन लेता है। उसने जिस जिसको मुक्त करना है, जब जब मुक्त करना है, वो कर ही देता है। इसलिए ना तुम हो, ना तुम कुछ कर सकते हो, ना तुम्हारा कुछ है। तुम झूठ हो, इस झूठ को तोड़ना है, इस झूठ को तोड़ना है। इस झूठ को जब आपने तोड़ दिया तब आपको क्या होगा कि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। जद पालया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। जब तुमने जान लिया कि मेरा कुछ नहीं, ना मैं हूं ना मेरा है, भीतर का ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। सुखवासी हाँ उस मंदिर दा, उस मंदिर में सुख से बैठोगे। बैठे ही हुए हो, ये जान लो, बैठे ही हुए हो ऑलरेडी सुखपूर्वक। आपको कोई दुख नहीं छीन सकता। यही तो भगवान किसी ने कहा है कि तुम मरते नहीं, ना तुम्हें कोई दुख छू सकता, ना तुमने अग्नि जला सकती। अग्नि जलाने का मतलब दुख तुम्हें तपा नहीं सकता, और पानी गलाने का मतलब सुख तुम्हें खुश नहीं कर सकता। तुम जो हो वो निर्लिप्त हो सभी चीजों से। ना ठंडा पानी आपकी प्यास बुझा सकता है, ना अग्नि आपको जला सकती है, ना शस्त्र आपको काट सकता है, ना वायु आपको सुखा सकती है। आप अजर अमर, सब कुछ परे हुआ। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, यही बाबा नानक कहते हैं, यही बुल्ले शाह कहते हैं, यही सूफी फकीर कहते हैं। यही तभी कबीर ये बात कहते हैं, सब सियान एक मत। मूर्ख अपने अपनी बात बताते।
कोई कुछ सिद्धांत खोजेगा, कोई कुछ सिद्धांत खोजेगा, लेकिन बाबा नानक क्या कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है भैया, तेरा तेरा। उन्होंने करके भी दिखाया। ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ बोले, उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपते। क्या लागत है मोदी खाने के अंदर, वो तेरा तेरा के ऊपर सब कुछ उन्होंने बांट दिया, तेरा ही हो गया। धन्यवाद।